गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 परम निधानम कह, यानी कि परम यानी बेस्ट, निधानम यानी ट्रीजर कौन सा है, बेस्ट ट्रीजर कौन सा है। तो यहाँ पे राजा भोज और उसके जो गवर्नर्स थे उनकी बात है। तो राजा भोज लिव इन द 11th सेंचुरी एडी इन मालवा। तो लिविंग द धारानगर, द फेम द राजा भोज अटेन at that time is still alive today. Even today, many interesting stories of his good governance, his ability to be just even under the most difficult circumstance, and his ability to recognize the learned are popular. A collection of such story in Sanskrit called भोज प्रबंध। तो ये जो भी सारी स्टोरी है वो भोज प्रबंध नाम के एक जो बुक है उसमें लिखा गया है। इज very well known. In this, there are many events related to Raja Bhoj are described here by using many verses with aesthetic poetic qualities. तो ये जो भी उनकी जो भी स्टोरी है वो यहाँ पे लिखी गई है। In addition to this, Sanskrit poet of different periods have accepted Raja Bhoj as a character to present their ideas. One such story in dialogue form is presented here, focusing on Bhoj. In this dialogue between Raja Bhoj and young scholar, it has been attempted the emphasis strength of one thing over the other. As the conversation progresses, there is a total half when it comes to the point of containment. That is, this story lay stress on the importance of containment. तो यहाँ पे जब ये जो स्टोरी है उसमें राजा भोज और एक यंग स्कॉलर होता है, तो वो दोनों के बीच में जो बातचीत होती है यानी कि कन्वर्सेशन होता है, तो एक दूसरे को वो सबसे एक दूसरे से बड़ा मानते हैं। तो ऐसी कोई बात आने पर यानी कि सेटिस्फेक्शन की कोई एक बात आने पर उनका जो कन्वर्सेशन है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे वो समझाया गया है। तो भोज नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय आसीत प्रजाप्रिय आसीत। भोज नाम के जो राजा थे वो विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय आसीत, यानी कि प्रजाप्रिय थे। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्या विशारदा पंडिता समागच्छन्ति स्म। तो इसलिए उनकी असेंबली में, राजसभाया यानी असेंबली में, दूर देशात यानी कि दूर कंट्री से, अनेक विद्या विशारदा यानी कि स्कॉलर, पंडित, समागच्छति स्म, वो वहाँ पे आते थे। तो उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस का, A king named Bhoj was the lover of the learning, lover of the arts and devoted to subject. अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेक विद्या विशारदा पंडिता समागच्छन्ति स्म, यानी कि so many scholars expert in laws used to come to his royal assembly from far off countries. सेकेंड पैराग्राफ, एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्ट आसीत्, स मार्गे एकं नवागन्तुकम् अनभिघ्नं युवकं पश्यति। एक दिन भोज प्रासादस्य पैलेस गवाक्षे मीन्स बालकनी, उपविष्ट यानी कि खड़े थे, स मार्गे एकम नवागंतुकम, वहाँ पे रास्ते में एक नवागंतुकम यानी कि न्यू अराइव, अनभिघ्न अननोन, युवक यानी यंग मैन, पश्यति देखते हैं। तस्य परिचयं ज्ञातुम, उसका परिचय जानने के लिए, तम प्रसादे आह्यति, उसको प्रासादे यानी कि पैलेस में आह्यति मीन्स बुलाते हैं। ततस्तयोः, देन तयोः दोनों के बीच में, मध्य यानी बिटवीन, एवं वार्तालाप सज्जात, दोनों के बीच में बात होती है। तो वंस भोज वॉज सिटेड इन द राउंड विंडो ऑफ द पैलेस और ही सीज अ न्यूली अराइव unknown young man in the street. He calls him into the palace in order to know who he is. Then between them the conversation took place in this way. और दोनों के बीच में बात होती है। तो भोज पूछते हैं, भवान कह वर्तते, हु आर यू? युवक, अहम घट पंडित अस्मि। तो यो जो यंग मैन है उसने क्या आंसर दिया, आई एम घट पंडित। तो हमको भी ऐसा कि घट पंडित यानी क्या, तो भोज राजा को भी ऐसा हुआ कि घट पंडित
उनको भी ऐसा सरप्राइज होते और बोलते घट पंडित की नाम घट पंडित ही थी। घट पंडित, आपका नाम घट पंडित क्यों है? घट पंडित, व्हाट इंडीड डज घट पंडित मीन? तो युवक ने बताया, यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते। यंग मैन ने बताया घटे यानी पॉट में फुल फिल वाटर होता है, तथैव वैसे ही मई मेरे में परिपूर्ण यानी कि पूरा ज्ञान नॉलेज है। अतः अहम स्व आत्मा नाम घट पंडित मन्ने, मैं खुद को घट पंडित मानता हूँ। तो जस्ट एज देर इज वाटर फिल अप द brim in the pitcher, in the same way there is full knowledge in me, so I consider myself to be Ghat Pandit. फिर बोझ, युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्ति श्रुत्वा, यंग मैन की जो गर्व यानी प्राउडली जो सेंटेंस बोला उसको सुन के स्व आत्मा नाम अपने खुद को भी तथ्य अप्य अधिकम मत्वा उससे भी ज़्यादा मान के अहंकारेण यानी प्राउडली बोले, यदि त्वं घटः असि, आप जो घट यानी पॉट हो, तर्हि अहम मुदगरत्वेन वर्ते, तो मैं मुदगर हूँ। मुदगर मीन्स हैमर। मुदगर स्वकीयेन प्रहारेण, मुदगर अपने प्रहार से यानी कि स्ट्राइक करके घट विनाश्यते यानी पॉट को ब्रेक करेगा यानी तोड़ देगा। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाश्यामि, मैं भी आपको तोड़ दूंगा यानी कि हैमर बन के। तो listening to the proud speech of the young man and thinking himself to be better than him proudly. If you are a pitcher, I am hammer. The hammer break the pitcher by on stroke. I will also destroy you like a pitcher. युवक, यदि भवान मुदगरत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम अग्नि भवामि, दहन कर्मा अग्नि भूत्वा मुदगर भस्म करिष्यामि। आप जो मुदगर बनोगे, यदि भवान मुदगरत्वेन वर्तिष्यते मीन्स के आप जो हैमर बनोगे, तर्हि अहम अग्नि भवामि, मैं फायर बनूंगा, दहन कर्मा अग्नि जलाने वाली अग्नि बन के मुदगरम भस्म करिष्यामि यानी हैमर को मैं भस्म यानी ऐश कर दूंगा यानी कि उसको जला दूंगा। तो फिर ये ऐसा कन्वर्जेशन दोनों के बीच में चलता ही रहता है, बहुत टाइम तक चलता है। तो इफ़ यू आर लाइक अ हैमर आई विल बिकम फायर, बिकमिंग फायर विच डज नॉट वर्क ऑफ बर्निंग, आई विल रिड्यूस टू हैमर टू एशिज। ओके, तो ये जो वीडियो है वो 1 वीडियो यानी कि चैप्टर 3 का फर्स्ट। अब सेकंड दूसरे वीडियो में हम आपको समझाएंगे।